की धूप, ब्रेकफास्ट में छोला कुलचा, धनिया की चटनी और साथ में देखेंगे कि फॉर्म फिल कैसे करना है यूपीएससी का। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, ये नहीं किया तो फिर क्या फ़ायदा भैया तैयारी का, है ना। तो आज संडे वाले दिन ये सब काम निपटाने हैं। से मेन गेट अपना बंद कर लेते हैं। What a fitting Ayush, Indian Navy. कहाँ जा रहे हो आज? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे कहाँ पे? पापा के ऑफिस में। क्या करना है आपको वहाँ पे? स्पीच ऑन रिपब्लिक डे। Now stand straight. Bus stand. No, don't put your hands. नहीं. Blazer Handsome boy. All the best. इसको गोरा बना दे रहे. And this. Baby girl. They're called hands. Shoes. What? Baby के shoes. Hands. Which one? Papa's And hands. blue वाला. That the brown color ones. Yes. Oh my God, क्या हालत है शूज की। Black. This one. I told you to get the cream color ones, not the black color ones. Cream. This one. This one. Show me how they are. They are not good. Give me the ones with the button. This one. Dadu. Padu? Padu कौन? What are you saying? Padu. Sorry. भैया Ayush is calling Dadu and I am listening Padu. What is this? अरे दादू। Say Papa, you should go to ENT. दादू बोला तूने. Papa, you should go to ENT. You go to UPSC exam. Yes, I will go first. I have to fill my form. In what date? Today only, I think. It is my dad who gave me. Apply इधर. It has to be like apply him some cream. लग रहा है ना स्मार्ट लौंडा. दादू ये कौन सी कंट्री में जा रहे? सेपरेट? ये सेपरेट कंट्री में जा रहे कि? भाई ये फालतू बात बाद में. पहले तैयार हो ले चल. तो आपको पता. क्रीम लगवा दो पहले. इधर आओ. जगह नहीं थी. नहीं इधर आओ. आयुष बीच में आओ. इंटरेस्ट नहीं था, आया हुआ घर पे. Good. सोफा नहीं आना चाहिए. बेसन फॉर फेस और बनाना एंड हनी फॉर हेयर. ट्रस्ट मी, ट्राई करना कभी. और लिप्स के लिए बादाम रोगन लिप्स पे भी लगाना है और नाभि में भी 1-2 ड्रॉप आपको डालने हैं. जब भी याद आ जाए, रात को याद आए तो रात को, दिन में याद आए तो दिन में. सो ये था मेरा नॉर्मल सा स्किन केयर रूटीन. आप में से बहुत सारे कमेंट मुझे आए थे कि अपना स्किन केयर रूटीन आप कैसे करते हो, इसलिए बीच बीच में जब मैं स्टडी से ब्रेक लेती हूँ तो मैं अपना स्किन केयर भी कर लेती हूँ घर पे ही, और फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ. तो इस तरीके से स्किन केयर भी साथ के साथ हो जाता है. We are true kings and queens. It is the power of republic that we can choose our leaders. As the citizen in this great country, we should not forget the power of republic is in the people. Today, let us honor who fought for our independence and work hard for the Constitution. Jai Hind, Jai Bharat. First prize. फर्स्ट प्राइज. ओ माय गॉड, शो मी. ठीक है. वो मेरी फेवरेट बोतल मिल गई मेरे को. आपकी फेवरेट बोतल मिल गई. वाओ. 91 बस ये टेम्परेचर. कि कुछ हो तो मेरे को दिखाओ, पता शो चले. मी. वेरी गुड.
हाँ रेस्ट कर, कुछ इन बिटवीन कुछ काम हो तो मुझे बता देना। ये तो आपकी मेहनत की है। ठीक है ना। ओ ये बोले थे भाई, ये तो आपको मिल गई टेम्परेचर वाली खुद की अर्न करी है। हाँ मिली नहीं है, अर्न करी है इसने अपनी मेहनत से। वेरी गुड, क्या बात है। स्मार्ट कप है इसका नाम। स्मार्ट कप है भाई, बिल्कुल वेरी गुड। सॉरी 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 भाई, सॉरी 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 भाई, मम्मा क्या कर दिया यार। सॉरी भाई सॉरी। मुझे मेरी फैमिली की सबसे ख़ास बात यही लगती है कि वो बच्चे को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं। कभी भी ऐसे मैंने नहीं देखा कि बच्चा है तो बस औरत की जिम्मेदारी है उसको खाना खिलाना, उसको नहलाना या कोई भी उसका काम करना। सब कुछ सब कोई मिलके करता है। ये वाला क्वेश्चन देखिए 2015 का। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रियल जीडीपी के बारे में बात करी गई है फर्स्ट स्टेटमेंट में, और पूछा गया है कि क्या ये स्टेडली इंक्रीज हुआ लास्ट डिकेड में। और फिर यहाँ पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस के बारे में पूछा हुआ है, और इसके बारे में भी सेम चीज़ पूछी हुई है। अब आपको एकदम देखते लगेगा कि यार लास्ट डिकेड यानी 10 साल का मुझे पता होना चाहिए कि कितना रहा रियल जीडीपी इसका आंसर देने के लिए। तो मैं कहूँगी बिल्कुल भी नहीं। आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि रियल जीडीपी कैसे क्या होता है। देखो ये पूछ रहा है कि लास्ट सालों में क्या बढ़त हुई, इसमें क्या होता है ऐसा कि ये इंक्रीज़ होता रहता है रियल जीडीपी। आप एक चीज़ देखो, मान लो हम 3-4 साल लेते हैं, कभी जीडीपी ज़्यादा कभी कम, कभी थोड़ा सा ज़्यादा कभी कम कभी ज़्यादा, या तो ऐसे हो सकता है। अगर ये स्टेटमेंट मैं गलत मानूँ तो, अगर ये स्टेटमेंट मैं सही मानूँ तो ये मतलब बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। बढ़ेगा कभी ये, जब कोई तो चीज़ होनी चाहिए ना यार जो इसको बढ़ाती रहे। तो जो नॉमिनल जीडीपी आपने सुना है ना, नॉमिनल जीडीपी जिसमें इन्फ्लेशन भी होता है साथ में, है ना, और ये होता है रियल जीडीपी जिसमें इन्फ्लेशन नहीं हम काउंट करते साथ में। जो महंगाई बढ़ रही है चीज़ों की वो नहीं काउंट होती है, उसको हम एडजस्ट कर देते हैं, इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं। बेस ईयर पे काउंट होता है रियल जीडीपी। तो यहाँ पे संभावना नहीं है कि लगातार बढ़ता ही रहे, है ना, लेकिन ये चीज़ बढ़ेगी क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें चीज़ें जो गुड एंड सर्विसेज हैं वो कहीं ना कहीं बढ़े नहीं बढ़े, बट महंगाई की वजह से चीज़ें बढ़ रही हैं। तो जो नॉमिनल जीडीपी होगा ना उसके लिए अगर पूछा जाता कि ये स्टेडली इंक्रीज हुआ लास्ट डिकेड में तो ये ऐसे होता है, तो हम इसके लिए बोलते यस हाँ हुआ होगा। लेकिन रियल जीडीपी के बारे में पूछा है तो रियल जीडीपी तो भैया ऐसे 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 होता है, क्योंकि यहाँ पे महंगाई वगैरह सब काउंट नहीं होती है, एडजस्ट कर दी जाती है। बेस ईयर पे काउंट होगा। अगर 1 किलो चावल 2011 में कुछ 50 रुपये किलो के भाव से बिक रहे होंगे तो वही वाला प्राइस लगाया जाएगा। बट यहाँ पे वही 1 kg राइस का प्राइस अभी अगर 90-80 है तो वो लगाया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है नॉमिनल जीडीपी हमेशा हर साल बढ़ती रहती है, लेकिन रियल जीडीपी बढ़ती है घटती है। अगर आपको देखना हो तो पीआईबी की वेबसाइट पे, अगर आप करंट अफेयर के साथ अभी लिंक रहते हैं तो पीआईबी की वेबसाइट पे 2 हफ्ते पहले एक चीज़ थी रियल जीडीपी के बारे में कि जो 23-24 में जीडीपी 8.2% समथिंग था, अभी वो 6.4% अभी देखने को मिल रहा है ना। एक आइडिया अनुमान ऐसा था, है ना, पीआईबी की वेबसाइट पे। तो रियल जीडीपी यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कम हुआ है अगर 24-25 की बात करी जाए तो, है ना, कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। तो ये चीज़ है। अब एक चीज़ की और बात हुई इसमें, जीडीपी एट मार्केट प्राइस की बात हुई, है ना, कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस जैसे इसमें बात हुई ना, जीडीपी एट मार्केट प्राइस लास्ट डिकेड में स्टेडली इंक्रीज होता है। तो देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस होता क्या है। जीडीपी एट फैक्टर प्राइस कुछ चीज़ होती है। फैक्टर प्राइस मतलब फैक्ट्री से निकलते ही जो प्राइस होता है किसी सामान का। मान लें कोई गाड़ी 1 लाख की थी,
उसका प्राइस 1 लाख का है, जो उस पर पार्ट्स बने, जो वेजेस दिया गया, जो वहाँ पे वर्कर थे उन सबको 1 लाख का प्राइस बना। लेकिन वो गाड़ी जब बाहर आती है, टैक्स लगते हैं उस पर, और टैक्स को प्लस किया जाता है, कुछ सब्सिडी दी जाती है कस्टमर को, उसको माइनस कर दिया जाता है, सब्सिडी माइनस हो जाती है। जब फैक्टर प्राइस में टैक्स को प्लस कर देते हैं, सब्सिडी को माइनस कर देते हैं, तो जीडीपी तो मार्केट प्राइस निकल के आता है। ठीक है, मार्केट प्राइस निकल के आता है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमेशा बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें टैक्स ऐड हो रहे हैं, है ना, और टैक्स कहीं ना कहीं ज़्यादातर ऐड ही होते रहते हैं, मतलब कोई चीज़ उसको बढ़ा रही है। तो इसके लिए आपको पता होने की ज़रूरत नहीं है कि लास्ट डिकेड में कितना था कितना नहीं था, बट ये एक अनुमान, आपको बेसिक आइडिया है कि हाँ ये बढ़ रहा होगा। तो जो ये क्वेश्चन है अब यहाँ पे, इसको हम खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें तो वन ओनली स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये तो गलत है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी सही है, बोथ 1 and 2 नहीं आएगा, ना ये आएगा। तो ये हमारा आंसर आएगा 2 ओनली। हमने रीज़न जाना क्यों, और ये भी जाना कि कैसे हम इन चीज़ों को समझ पाएंगे जब हमें बेसिक से बेसिक जानकारी होगी। कई बार ऐसा होता है कि हम टॉपिक को एडवांस लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं, जबकि जितना मैंने देखा है इकोनॉमी मुश्किल क्यों लगती है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे पास ना इकोनॉमी के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि यार ये इकोनॉमी मतलब समझ में नहीं आती है। तो आपको ना इकोनॉमी का ना करंट अफेयर समझ में आएगा, ना आप PYQs कर पाओगे, ना मॉक टेस्ट अच्छे से कर पाओगे, जब तक कि आप इकोनॉमी का बेसिक नहीं कर लेते। आप यकीन नहीं मानेंगे, इकोनॉमी जब मैंने स्टार्ट किया मैं बिल्कुल जीरो थी यार इकोनॉमी में। मैंने लेकिन बेसिक से चीज़ों को समझा है, कुछ NCERT से, कुछ यूट्यूब वीडियो से, गूगल से। मतलब आप चीज़ें जब ऐसे करके चलेंगे ना, आप यकीन मानिए आपको मतलब सब कुछ बहुत इजी लगेगा। इकोनॉमी ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट आपको इजी लगेगा। बस आप एडवांस के पीछे मत भागिए, सबसे पहले उस चीज़ का बेसिक आप करिए। आज हम बहुत टाइम बाद इस तरीके से घूम घूम के जा रहे हैं, क्योंकि आयुष है अपने दादू के पास में, इसलिए हम थोड़ा सा फ्री हैं आज, बहुत सालों बाद। लगभग 1.5 घंटे से हम घर से दूर हैं। वॉक के लिए। हाँ, इवनिंग वॉक के लिए। एक चॉकलेट ले लो। हाँ, हेलो, कैसे हो? बढ़िया, आप ठीक हो? बढ़िया। और बोलो बस हो गया। आप 50 दो, 50 यही चाहिए था। वाइट वाला दाल भी कर दो, वाइट वाला दाल वो। माधुरी। हाँ हाँ वाइट दाल। हाँ हाँ हाँ। थोड़ा दूर। ये 50 और ये लो 10, 60 किलो जी आपका हिसाब किताब हो गया पूरा। मैं चाय पीता हूँ। अगर आप लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हो तो एक छोटा सा नियम 1 महीने के लिए फॉलो कर लेना। आई बैट कि आप उसके बाद आपको कहीं पे भी कुछ भी चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप वो चीज़ें कर पाएंगे जो आप करना चाहते हो। सबसे पहले आपको एक डायरी, पेपर, पेन लेके एक ही चीज़ लिखनी है, सिर्फ एक चीज़, कि व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस लाइफ या फ्रॉम योर सेल्फ। आपको खुद से क्या चाहिए, आप खुद को क्या देखना चाहते हो, बस आपको यही एक चीज़ लिखनी है। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, आप डेली लिखिए, 3-4 दिन आपको लगेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ एक लाइन लिखनी है कि मुझे लाइफ में ये चीज़ चाहिए, सिर्फ एक चीज़ जो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपको लग रही है कि ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए ज़िंदगी में। और उसके बाद जब एक बार आपके माइंड में क्लैरिटी हो जाए कि हाँ यार लाइफ में मुझे ये चीज़ चाहिए, उसके बाद आप उसके लिए लग जाइए। किसी भी कीमत पर आप उस सपने को नहीं छोड़िए। दुख आएंगे, सुख आएंगे, समय एक जैसा नहीं रहेगा, परिस्थितियाँ कभी अनुकूल रहेंगी, कभी विपरीत भी रहेंगी, लेकिन आपको अपने उस मकसद को, उस सपने को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है।